दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक को शुरू हुए आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। हालांकि बैठक में मोदी समेत तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं और फिलहाल बैठक में मोदी और आडवाणी की सीट को लेकर ही चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि आडवाणी गुजरात से चुनाव लड़ें, लेकिन आडवाणी भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बैठक से पहले सस्पेंस सिर्फ मोदी की दूसरी सीट को लेकर था, लेकिन अब ये सस्पेंस आडवाणी की सीट को लेकर भी है और इस सस्पेंस के बीच आडवाणी को डबल ऑफर मिला है। आडवाणी को जहां मध्य प्रदेश बीजेपी भोपाल से टिकट देने की सिफारिश कर रही है, तो मोदी चाहते हैं कि आडवाणी गांधीनगर सीट से ही चुनाव लड़ें और इस मुद्दे पर खुद मोदी ने आडवाणी से फोन पर बात कर उन्हें गांधीनगर के लिए मनाने की कोशिश की है। और इससे पहले खबर आई थी कि आडवाणी ने गांधीनगर से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। हालांकि अब इस पर आखिरी फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया जाएगा। तो सुबह 11:30 बजे से बैठक चल रही है और आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सीनियर लीडर बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। और अभी हम आपको बता दें, जो न्यूज 24 के सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त बैठक में लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की सीट्स को लेकर ही चर्चा हो रही है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, क्या वो वडोदरा से चुनाव लड़ेंगे इस पर, और साथ ही साथ लालकृष्ण आडवाणी की उम्मीदवारी की सीट कौन सी होगी, गांधीनगर या फिर भोपाल। भोपाल इकाई चाहती है कि इस बार आडवाणी वहां से चुनाव लड़े और गांधीनगर से मोदी आग्रह कर रहे हैं। फोन पर बातचीत हुई है, जैसा सूत्र बता रहे हैं कि मोदी चाहते हैं कि गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़े। वरिष्ठ नेता तमाम मौजूद हैं, लेकिन सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी इस बैठक में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। आडवाणी को बीजेपी से डबल ऑफर है, कहां से लड़ेंगे चुनाव अभी तक ये निश्चित नहीं हो पाया है। बैठक में नहीं पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी। और इस बीच आपको हम एक बार फिर से बता दें कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। गांधीनगर लालकृष्ण आडवाणी की परंपरागत सीट है, वो वहीं से चुनाव लड़ते आए हैं और ऐसे में शुरुआत इस बात से हुई कि गांधीनगर से इस बार खुद लालकृष्ण आडवाणी खड़े नहीं होंगे, इस तरह की जानकारी मिली और ये बीजेपी की तरफ से ही कहा गया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने मन बनाया कि वो भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भोपाल के मौजूदा सांसद कैलाश जोशी ने आग्रह किया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो चाहते हैं कि सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी वहां से चुनाव लड़े। तो ऐसे में अब तय करना है लालकृष्ण आडवाणी और चुनाव प्रचार समिति को कि आखिर कहां से लड़ेंगे चुनाव लालकृष्ण आडवाणी। अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, जानकारी आ रही है कि लालकृष्ण आडवाणी अभी तक नहीं पहुंचे, आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है बैठक को शुरू हुए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी चुनाव समिति की बैठक हो ही नहीं रही है। अभी बैठक शुरू हुई है संसदीय दल की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है जिसमें लालकृष्ण आडवाणी को होना था, लेकिन चूंकि इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी की सीट कहां से हो, लालकृष्ण आडवाणी कहां से चुनाव लड़े, इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी पहुंचे नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी की सीट पर जब चर्चा पूरी हो जाएगी, जब पार्टी तय कर लेगी कि लालकृष्ण आडवाणी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी बैठक में पहुंचेंगे और इसके बाद फिर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में लगातार मौजूद रहेंगे और जिसमें राजस्थान गुजरात की सीटों पर चर्चा होगी। लेकिन पहले ये तय करना है, क्योंकि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि भोपाल या गांधीनगर, आडवाणी की खुद की राय अगर माने तो लालकृष्ण आडवाणी ने आखिरकार मन बना लिया है कि वो भोपाल जाए, भोपाल से चुनाव लड़े। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की बात अगर करें, नरेंद्र मोदी, जोशी के समय जो दूसरे बड़े नेता है, उनका मानना है कि गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहिए, कि गांधीनगर छोड़कर अगर भोपाल जाते हैं तो एक गलत मैसेज जाएगा। तो इसीलिए संसदीय दल की बैठक हो रही है। संसदीय दल की बैठक में पहले ये तय करना है कि लालकृष्ण आडवाणी कहां से लड़ेंगे। चूंकि मुद्दा लालकृष्ण आडवाणी है, मुद्दा लालकृष्ण आडवाणी की सीट है, इसीलिए लालकृष्ण आडवाणी यहाँ मौजूद नहीं है। अमित, संसदीय बोर्ड की जो बैठक चल रही है, इसमें आडवाणी के देरी से आने की जो जानकारी है, जिस तरह से अभी तक वो बैठक नहीं पहुंचे हैं अभी तक वहां पर, तो क्या मायने निकाले जा रहे हैं या उन्हें वक्त लगेगा, कोई और कार्यक्रम है जहां से होते हुए वहां यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, मैं अभी वही बताने की कोशिश कर रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो उनके नहीं आने के मायने साफ है। उन्होंने कह दिया कि जब मेरी सीट पर, जब लालकृष्ण आडवाणी की सीट पर चर्चा हो रही है कि वो गांधीनगर से लड़ते हैं या भोपाल से लड़ते हैं, तो ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि वो वहां मौजूद रहे,
ताकि किसी भी नेता को अपनी बात खुलकर कहने में दिक्कत हो, इसीलिए वो यहाँ पर आए नहीं है। संभावना है कि जब लालकृष्ण आडवाणी की सीट को लेकर पार्टी में फैसला हो जाएगा कि वो भोपाल या गांधीनगर लड़े, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी खुद चाहते हैं कि वो भोपाल से लड़े, लेकिन पार्टी का आला कमान चाहता है कि वो गांधीनगर से लड़े, इसीलिए वो इस बैठक में मौजूद नहीं है, क्योंकि फैसला लालकृष्ण आडवाणी के भविष्य को लेकर होना है और इसीलिए वो जानबूझकर बाहर है। एक बार फैसला लालकृष्ण आडवाणी को लेकर, आडवाणी की सीट को लेकर हो जाएगा तो इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जो राजस्थान या गुजरात की और सीटों को लेकर चर्चा होनी है उसमें लालकृष्ण आडवाणी शामिल होकर हिस्सा लेंगे। चलिए अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन साथ ही हम आपको बता दें, मोदी ने आडवाणी से फोन पर तो बात की है, लेकिन भोपाल में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें आडवाणी का अभिनंदन किया जा रहा है। और भोपाल में आडवाणी के समर्थन में पोस्टर के मायने क्या है ये भी समझ लीजिए। इसके बारे में हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे बता रहे हैं। भोपाल में जगह जगह आडवाणी के भोपाल से लोकसभा उम्मीदवार चुने जाने के पोस्टर लग चुके हैं और उन्हें उनका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है पोस्टरों के जरिए। और निवेदक में लिखा जा रहा है कि समस्त भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिला भोपाल। हालांकि कई जगह ये भी खबरें आ रही कि कुछ जगह इन पोस्टरों को बीजेपी के ही लोगों ने फाड़ा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कुछ जगह पोस्टर लगे हुए थे और बाद में वो उतर गए या उतार लिए गए। हालांकि देखा जाए तो कैलाश जोशी ने अपनी सीट छोड़कर आडवाणी को यहाँ पर बुलाया है और तर्क ये दिया है कि चूंकि वे बुजुर्ग हो गए हैं इसलिए इस सीट को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो आडवाणी और कैलाश जोशी की उम्र में बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होगा। यानी हो सकता है कि कैलाश जोशी ने वही दांव चला हो जो कि लखनऊ में चला गया था। यानी उनकी सीट यदि जाएगी तो उन्होंने तय कर दिया कि वो लोकल किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ेंगे बल्कि किसी बड़े नेता के लिए छोड़ेंगे। कैमरामैन कमलेश मालवी के साथ प्रवीण दुबे, न्यूज 24 भोपाल। तो पोस्टर के जरिए भोपाल में अभिनंदन हो रहा है लालकृष्ण आडवाणी का, लेकिन भोपाल से सांसद कैलाश जोशी ने कहा है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे और उन्होंने आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। कैलाश जोशी से बात की है संवाददाता प्रवीण दुबे ने। हमारे साथ मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर लीडर और भोपाल से सांसद रहे कैलाश जोशी जी, जिन्होंने लालकृष्ण आडवाणी जी को सबसे पहले प्रस्ताव दिया कि वो भोपाल से आकर चुनाव लड़ें। बात करते हैं जोशी साहब की इस मंशा के पीछे वजह क्या थी। जोशी साहब, क्यों तय किया आपने कि आडवाणी जी भोपाल से चुनाव लड़ें? नहीं, बात यह है कि जब मैंने तय किया कि मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना, तो उसके बाद में हम लोगों की चर्चा हुई। इस चर्चा में से ऐसा मुझे लगा कि अगर भोपाल से आडवाणी जी लड़ें तो उन्हें देश भर में घूमने के लिए समय मिल सकेगा। यहाँ से हम उनको परिश्रम पूर्वक जिता देंगे और अच्छे मतों से जिताएंगे। यहाँ हमारी सरकार है, वहाँ भी सरकार बनने वाली है। इस नाते से मैंने उनको कहा था और उस पर उन्होंने मुझे उस समय यही कहा था कि भाई समय आने दो, बात होगी। अब आज समय हो गया है, यहाँ से तो हमने नाम भेज दिया है और वहाँ से आज शाम तक निराकरण हो जाएगा, ऐसी सूचना मुझे कल दिल्ली में पार्टी के सूत्रों से मिली है। अच्छा, आप क्यों नहीं लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, जबकि बहुत अच्छा जनाधार है यहाँ पर बीजेपी का? नहीं, मान लिया ना, लेकिन भाई मैं अब नहीं चाहता, इसलिए कि 60 साल हो गए, बहुत लंबा समय हो गया, इसलिए दूसरा भी काम बहुत करने के हैं, तो अब मैं काम तो करता रहूंगा, कोई काम छोड़ूंगा थोड़ी। जी साहब, जैसे सुषमा जी विदिशा से लड़ रही हैं, अगर मान लीजिए आडवाणी जी यहाँ से लड़ते हैं भोपाल से, तो जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनको नहीं लगेगा कि उनका थोड़ा हक भी है जो छिन रहा है? कौन हक? किसका हक? और जिन लोगों के नाम यहाँ भोपाल से पैनल में भेजे गए चल रहे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि हमने उनको निमंत्रण दिया है, वो आते हैं तो सभी कार्यकर्ता उनके लिए काम में लग जाएंगे। जो दावेदार भी होंगे तो भी काम में लग जाएंगे सब। आपको लगता है कि आडवाणी जी भोपाल से लड़ते हैं तो जो आसपास की लोकसभा सीट है उसमें भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। और ये तय है कि यदि मान लीजिए आडवाणी जी यहाँ लड़ते हैं, एक जो संकेत इस तरह के दिए जा रहे हैं कि कुछ खेमेबाजी भी है, मोदी वर्सेस आडवाणी जैसा, ऐसा कोई लगता नहीं आपको? कोई प्रश्न ही नहीं है इसका। ये सब कल्पना जो है मीडिया की है, सच्चाई कुछ नहीं इसमें। तो ये थे कैलाश जोशी साहब, जिनका ये मानना है कि यदि मान लीजिए आडवाणी जी को यहाँ भोपाल बुलाया जा रहा है तो उसके पीछे किसी तरह का मोदी वर्सेस आडवाणी जैसा फैक्टर नहीं है, बल्कि सिर्फ यह है कि पार्टी बेहतर परफॉर्म करे।